dear students. So welcome to my YouTube channel. Today I'm going to start general typology, lecture number 1 of chapter 1. First of all, what is typology? The introduction of typology. So typology is basically the generalization of metric space. Okay, typology जो है वो जनरलाइज्ड फॉर्म है मेट्रिक स्पेस की. अर्लियर सेमेस्टर्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि मेट्रिक स्पेस क्या होता है. आपने डीजी में पढ़ा होगा, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा कि मेट्रिक स्पेस बेसिकली होता क्या है. सो जो टोपोलॉजी है वो जनरलाइज्ड फॉर्म है मेट्रिक स्पेस की. अब देखते हैं कि वर्ड टोपोलॉजी का मीनिंग क्या है. टोपोलॉजी में बेसिकली टू वर्ड्स हैं. फर्स्ट वन इज़ टॉप एंड द सेकंड वन इज़ लॉजी. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड टॉप विच मीन्स ट्विस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, and logy is a Latin word which means analysis. So when we combine the meaning of these two words, it becomes twisting analysis. Topology means twisting analysis. So topology is the combination of two main branches of mathematics. Number one, set theory, and number two is geometry. Okay, so set theory is a language of topology, ठीक है, and the course which will we study basically as a point set theory general topology. Okay, because we are in upcoming lectures we discussed all these general terms of the topology inshallah. So basically the topology is defined as in the other way like qualitative geometry na. So when we are talking about a circle or a sphere, they are equivalent topologically. Okay, ये इनकी शेप तो डिफरेंट होगी लेकिन टोपोलॉजिकली जो है ना वो हमारे पास इक्वलेंट होंगे. वो कैसे होंगे कि सर्कल भी हमारे पास एक क्लोज फॉर्म है और स्क्वायर भी क्लोज फॉर्म है. ठीक है, ये जो है अब ये नहीं हम देखेंगे कि चीज़ है वो डिफरेंट है, लेकिन टोपोलॉजी में इस चीज़ को इक्वलेंट कंसीडर किया गया. जो सर्कल और स्क्वायर हैं वो दोनों आपस में क्या है, इक्वलेंट है. इसी तरह सर्कल और एलिप्स डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं कि टोपोलॉजी में इनको इक्वलेंट कंसीडर किया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिजिकली अ रबर बैंड कैन बी स्ट्रेच इनटू द फॉर्म ऑफ ईदर अ सर्कल और स्क्वायर. के जो रबर बैंड होता है वो किसी भी फॉर्म में हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा उसकी बहुत सी डिफरेंट शेप्स बन सकती हैं. वो सर्कल भी बन सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है, एलिप्स भी बन सकता है. But if we take a piece of rubber and draw a circle on it, then stretch it, it usually there is no change, but topologically has happened a change, the circle deform into. अच्छा, लेकिन अगर हम उसी सेम रबर को लें, ठीक है, और हम उसको ड्रॉ करें एज अ सर्कल में, तो उसकी शेप जब चेंज होगी तो सर्कल डिफॉर्म होकर एलिप्स बन जाएगा. ठीक है, सो रबर शीट ज्योमेट्रिकली मीन्स दैट दिस इज़ व्हाट द रबर शीट ज्योमेट्रिकली. रबर शीट मीन्स के रबर तो किसी भी हम उसको जिस फॉर्म में उसको स्ट्रेच करेंगे उसी फॉर्म में उसकी शेप जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. लेकिन टोपोलॉजी में अगर हम इसकी बात करें तो सर्कल स्क्वायर या सर्कल एलिप्स वो टोपोलॉजिकली जो है वो इक्वलेंट है. ओके, सो मेन चीज़ जो हम टोपोलॉजी में पढ़ते हैं वो ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी, कि वो ज्योमेट्रिकली जो है वो क्वालिटेटिव है, मतलब वो इक्वलेंट है. ये हम बेसिकली जो मेन थीम है टोपोलॉजी का. ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है, सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन पे कि बेसिकली टोपोलॉजी होता क्या है, इसके लिए मेन कंडीशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टोपोलॉजी में मतलब कि हम एक अगर हमारे पास कोई भी सेट हम देखें उसको और हम बताएं कि ये टोपोलॉजी फॉर्म कर सकते हैं या नहीं करता, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन. Suppose that x be a non-empty set and pi be the collection of subset of x, then pi is called a topology on x. अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे पास कोई भी non-empty set होना चाहिए x. ओके, सो x must be a non-empty set. दूसरी ये कि जो ये हमारे पास tau है, tau be the collection of subset of x. यानी ये जो हमने tau सेट लेना है, ये tau हमने बेसिकली लेना है अपने x non-empty सेट में से. ठीक है, उसमें से हमने ये सबसेट, उसके कलेक्शन ऑफ सबसेट्स हमने लेना है. ठीक है, तो टॉ कब टोपोलॉजी फॉर्म करेगा, जब ये फॉलोइंग 3 एक्सियम्स जो है वो सेटिस्फाई होंगे, तब हम कहेंगे कि टॉ जो हमने कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स ली है वो टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है. सो सबसे पहली कंडीशन या सबसे पहला एक्सियम जो है दैट इज़ फाई एंड एक्स आर इन टॉ. कि पहली कंडीशन ये है कि वो सेट एक्स इटसेल्फ भी और एम्प्टी सेट भी दोनों उस टॉ में लाई करना चाहिए. अगर कोई हमारे पास टॉ कलेक्शन है सबसेट की एक्स के, उसमें अगर हमारे पास एक्स इटसेल्फ नहीं है, वो सेट एक्स नहीं है, उसमें एम्प्टी सेट भी नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वह टोपोलॉजी फॉर्म करें. क्योंकि फर्स्ट एक्सियम, फर्स्ट कंडीशन ही ये है कि हमारे पास उसमें
एम्प्टी सेट और वो एक्स सेट इटसेल्फ उस टा में प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड ये है कि अगर हम जो हमने कलेक्शन ली है सबसेट्स की टा में, उनमें से अगर हम यूनियन लें, कोई भी कलेक्शन ले सकते हैं हम, उन सबसेट में से 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कितनी हम एनी है ना, तो मीन्स हम 2, 3, 4 जितने मर्जी सबसेट ले लें, अगर हम उनका यूनियन लें तो उनका जो यूनियन लेके आंसर आएगा वो भी उसी टा में लाए करना चाहिए। एनी सब कलेक्शन ऑफ टा इज़ इन टा। द थर्ड थिंग इज़ इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट सब कलेक्शन। जब हमने यूनियन की बात की तो वहाँ हमने फाइनाइट की बात नहीं की, लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम फाइनाइट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हम फाइनाइट कलेक्शन लेंगे उस टा में से। जब उनका इंटरसेक्शन लें, उनका इंटरसेक्शन लेने से जो आंसर आए वो भी टा में लाए करना चाहिए। तब हम कहेंगे, जब ये तीनों कंडीशंस, तीनों एक्सियम सेटिस्फाई होंगे तो हम कहेंगे कि ये जो टा है ये टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है। ओके, ये 3 कंडीशंस जो हैं वो मस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को डेफिनेशन टोपोलॉजी की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। उससे पहले ये पैराग्राफ लिखा हुआ है कि हम टोपोलॉजी को, जब हम एक्स को टुगेदर विद टॉ ले लेते हैं ना, मतलब हम स्मॉल ब्रैकेट में कैपिटल एक्स और टा टोपोलॉजी को लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाता है। ठीक है, जब हम we take x together with the टा, so it basically form a topological space. Okay, so the subset A of x is an open set of x if A belongs to टा। अब A जो है हमारा कोई भी सबसेट है x का, उसको हम ओपन सेट तब कहेंगे जब वो A उस टोपोलॉजी में से, टा में से भी बिलोंग करेगा। We can say that a topological space together with all its open sets subset are all open such that x and phi are both open and अच्छा जी, अब हम ये जितने भी हमारे पास सबसेट हैं उस टा टोपोलॉजी के अंदर वो सब ओपन होंगे, उनका जो यूनियन है वो भी ओपन होगा। ठीक है, जो हम यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी ओपन सेट्स का हमारे पास ओपन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारा मेन इंट्रो था कि टोपोलॉजी कहाँ से ड्राइव हुआ, वो किसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है और उसका मीनिंग क्या है। टोपोलॉजी में हम इक्वलेंट जो ज्योमेट्रिकली इक्वालिटी है हम उसको डिस्कस करते हैं। टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, बेसिक 3 एक्सियम्स क्या हैं जो मस्ट सेटिस्फाई होने चाहिए, और जितने भी हमारे पास सबसेट्स उस टोपोलॉजी में होते हैं वो सब क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, और टोपोलॉजिकल स्पेस जब हम एक्स को टा के साथ, एक्स व्हेन वी टेक एक्स टुगेदर विद द टा, सो इट फॉर्म्स अ टोपोलॉजिकल स्पेस। So inshallah in the next lecture I will tell you about the next example and the next theorem. तब के लिए अल्लाह हाफिज़। See you inshallah in the next video. Have a great time. Hope so you guys like this video. Please give the thumb up and subscribe my channel and share it as well. Thank you so much. Allah Hafiz.